कृष्णा। मैं आप सभी का द गोल्डन पर्स ग्रुप विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ हमारी 10 डेज वेबिनार सीरीज में। जैसे कि हम सभी ने 6 एपिसोड सुन लिए हैं, अपने मन के प्रश्नोत्तरी भी हमें मिली है हमारे सारे टीम मेंबर्स और स्पीकर्स की ओर से। तो इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं 7th एपिसोड के साथ, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी है सीए विनया गुंदेजा जी। इनका पहले भी कई बार सेशन हो चुका है, हम सभी परिचित हैं उनसे। तो आप सभी की ओर से मैं शब्द सुमन से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण विनया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। इतने प्यार से आप लोग सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए उत्सुक हो। आपकी उत्सुकता देखकर ही हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम लेडीज को सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जानकारी रहे तो भी हम बहुत खुश फील करते हैं। एटलीस्ट हम सामने किसी के डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जब हमारी इच्छा हो हम इन्वेस्ट कर दे या कुछ भी हो। नॉलेज इज द रूल, हम बोलते हैं ना, एक वर्ड है बड़ा सा कि जहाँ पे नॉलेज है वहां पे रूल चलता है। और हम किसी के सामने बुद्धू नहीं दिखना चाहते, तो एटलीस्ट हम नॉलेज तो एक्वायर कर लें। बाद में डिसीजन क्या लेना है वो हमारा काम है, वो बाद में देखेंगे, राइट। सो आज हमारा जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है, इक्विटी शेयर्स देख लिए, देन इसके पहले हम लोगों ने PIS देख लिया, देन सिस्टम SIP देख लिया, काफी कुछ देख लिया। अब हम पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं। पोस्ट ऑफिस हम लोगों ने अभी इन दिनों में थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज हम लोगों ने पहले बहुत सुन के रखा हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। एंड सबसे ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट करते थे तो पोस्ट ऑफिस में करते थे, एंड दे फील सिक्योर कि बस अभी पोस्ट ऑफिस में कर लिया, इसके बाद में और कुछ अभी देखने की जरूरत नहीं, राइट। तो आज हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स क्या क्या होती है, कैसे होती है। और आज की डेट में जहाँ पे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का इतना बुलबाला है, हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे रिस्क एवेन्यूज को देखकर, यानी रिस्क कितना हम ले सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल या हमारी इनकम को देखकर हमने कितना रिस्क लेना चाहिए, और उस रिस्क को लेकर पोस्ट ऑफिस कहाँ पे स्टैंड करता है। सो इट हैज मेनी बेनिफिट्स, अभी भी काफी बेनिफिट्स है पोस्ट ऑफिस में जो कि हमें पता नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने दूसरी जगह पे काफी एक्सप्लोर कर लिया है। सो आज हम पोस्ट ऑफिस के एवेन्यूज, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के जो एवेन्यूज हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो एक बार देख लेते कि हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। पोस्ट ऑफिस यानी पता तो होगा कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे नॉर्मल दूसरी सर्विसेज भी चलती है, बट सेविंग स्कीम्स भी गवर्नमेंट चलाती है। इन द सेंस जैसे बैंक रहता है ना, वैसे ही पोस्ट ऑफिस है जो सेविंग्स चलाती है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग बेनिफिट्स देती है, अलग अलग लोगों के लिए देती है, अलग एज ग्रुप के लिए देती है। मेनी थिंग्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आप लोगों को सब में, एंड यू विल बी एबल टू कंपेयर। आप अगर स्लाइड्स अच्छे से देखे या नोट डाउन कर लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको कंपैरिजन इजी रहेगा कि आपके एज ग्रुप के लिए आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। ओके, सो सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस ही क्यों, बैंक क्यों नहीं, या शेयर मार्केट क्यों नहीं, इसके कंपैरिजन हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, जहाँ पे हम सारी चीजों का साथ में कंपैरिजन करेंगे। बट राइट नाउ पोस्ट ऑफिस का इटसेल्फ बेनिफिट ये है कि सबसे सेफ मोड है पोस्ट ऑफिस। इट्स अ सेफेस्ट मोड। व्हाई? बिकॉज इट इज गवर्नमेंट ऑपरेटेड, गवर्नमेंट ओन्ड। गवर्नमेंट मीन सारा कुछ अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ऐसा नहीं है कि ये इस बैंक ने कर लिया, फिर वो बैंक के कोई मैनेजर या CEO ने फ्रॉड कर लिया, भाग गए बाहर, वैसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी, गवर्नमेंट चेंज होएगी लेकिन हमारे लिए तो गाइडेंस उतनी ही है। सो सबसे सेफ है। ओके, अब सेकेंड है, इट इज इजीली ओपनेबल। मीन्स डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम लगते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं लगते आजकल। हालांकि ऑनलाइन हो गया है तो KYC वगैरह इसमें भी जरूरी हो गया है, बट KYC वगैरह की हमको सबको आदत होती है, पैन कार्ड, फोटोज वगैरह सब हमारे पास होते हैं। सो फिर भी कंपेरेटिवली इजी डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं जो किसी के भी पास में मिल जाए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस ये भी प्रोवाइड करो वो भी प्रोवाइड करो ऐसा नहीं रहता है पोस्ट ऑफिस में। सो इजीली ओपनेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी सेविंग रेट्स वगैरह जो बताते हैं वो गारंटेडली हमको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो हमको ये नहीं मिलेगा, मार्केट नीचे गया तो नहीं मिलेगा, ऊपर गया तो ज्यादा मिल जाएगा, नहीं। जो है और जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करके रखा है उतना आपको सेविंग 100% मिलने वाला है।
फाइन। फिर हम कम इन्वेस्टमेंट से भी चालू कर सकते हैं। हम जैसी हाउसवाइफ्स या फिर जो वर्किंग हैं, और हो सकता है हम ज्यादा सेव ना कर सके, या अभी घर के खर्चे बहुत है, बट वी वांट कंपलसरी, तो यहाँ पर भी जैसे हमने एसआईपी में देखा था, बट एसआईपी तो मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, ये गवर्नमेंट में वैसे डालेगी, गवर्नमेंट फंड्स में डालते हैं। तो यहाँ पे भी हम 500 रुपए मिनिमम से चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट इज अप्लीकेबल। ऐसा अब एफडी हम करते हैं, जब एफडी में इन्वेस्ट एक बार हमने बना लिया अगर 5 साल की, तो जिस समय जो इंटरेस्ट रेट था, सपोज 6% था, तो हमको 5 साल तक 6% एंड 6% मिलते जाएगा। बट पोस्ट ऑफिस वगैरह में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट अनाउंस करती है, एंड जो भी इंटरेस्ट अनाउंस करेगी उसके बेसिस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा हमारी सेविंग्स में। मीन्स इट कैन बी चेंजेबल, ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी थोड़ा नीचे भी जा सकता है, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। जैसे हमने जब इन्वेस्ट किया तो सबको 7.8% था, तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ही चेंज करती है, 7.9 या 8% या 7.6, कभी कभी कम भी जाती है। बट ये सबके साथ हो रहा है, तो जो भी हो रहा है हमको पता रहता है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वी आर गेटिंग इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे एक अलग फीचर ये हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट इज फ्लेक्सिबल। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, साल में एक बार गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उस हिसाब से हमको मिलता है, बट मिलता जरूर है, गारंटीड है। और एक बेनिफिट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। हम अलग अलग स्कीम्स में देखेंगे कितने टैक्स बेनिफिट्स हैं, बट मोस्टली इन सब स्कीम्स में टैक्स बेनिफिट्स है ही है। सो इट इज बेनिफिशियल कि टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट्स भी मिल जाता है। मोस्टली इंटरेस्ट रेट्स आर मोर देन बैंक्स फिक्स डिपॉजिट। जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स है ना, उसके इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो बैंक के एफडीज है उससे पोस्ट ऑफिस के एफडीज या आरडीज के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, थोड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, थोड़े या नहीं तो भी 1% का फर्क पड़ जाता है। यू विल बी एबल टू कंपेयर नाउ, तो इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल अपने लिए। अब आजकल, पहले ऐसा था कि यू हैव टू गो टू बैंक, सॉरी पोस्ट ऑफिस फिजिकली, हर बार पोस्ट ऑफिस में जाओ, पैसा जमा करो, फिर उसके बाद में उनसे रिसिप्ट लो और फिर मेंटेन करो वो पासबुक वगैरह। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट हो गई है पोस्ट ऑफिस की। जस्ट इमेजिन, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि ऑनलाइन बैंकिंग चालू हो गई है, एंड वी कैन डायरेक्टली हमारे बैंक से, जैसे हमारे मोबाइल से हम फंड ट्रांसफर करते हैं, वैसा हम पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो हम घर बैठ के पोस्ट ऑफिस की दुनिया भर की स्कीम्स ले सकते हैं, एंड वी कैन अवेल द बेनिफिट्स की कौन सी स्कीम में कौन सा बेनिफिट है, ट्रांसफर करना है, बहुत सारी चीजें। तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है आजकल, एंड फंड ट्रांसफर भी। सपोज हमारा एरिया चेंज हो गया, हम ट्रांसफर हो गए, हम शिफ्ट हो गए, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भी हम ऑनलाइन घर बैठ के हमारा अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड एज गुड एज, जैसे बैंक में चेकबुक, एटीएम कार्ड वगैरह मिलता है ना, वैसे आजकल पोस्ट ऑफिस में भी मिलने लग गया है। चेकबुक तो खैर रहती ही थी, चेकबुक भी फैसिलिटी, और एटीएम भी। अब एटीएम की इनके थोड़े से कुछ रहते हैं कि एटीएम जो फैसिलिटीज है, जो सेंटर्स है, वो पोस्ट ऑफिस जहां जहां पे है वहां पे है, बाकी का फाइंड करना पड़ेगा। अभी इतना अपडेटेड नहीं है कि कहाँ कहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो, बट यू आर एबल टू विड्रॉ, एटीएम कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स, हर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में है, हर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में है। सो हम आगे अब जाते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, बहुत सारी स्कीम्स निकालते रहती है टू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ गर्ल्स, और लेडीज के बेनिफिट्स के लिए, या फिर हमारे जैसे हमने अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट चालू करी है, तो लॉन्ग टर्म जैसे पीपीएफ वगैरह होते हैं, उन सब चीजों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स निकालते रहती है। अब हम देखते हैं कि वो सब स्कीम्स कौन कौन सी है जिससे हमको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम कंपेयर करें ये सारी स्कीम्स को, और हम देखें कि हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट या फिर टैक्स बेनिफिट्स कैसा है, जिससे हम इन सब स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। सो देखो, स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस, एफडीआरडी। एफडीआरडी यानी पोस्ट ऑफिस में भी जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट रहता है ना, वैसे फिक्स डिपॉजिट। आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट, मीन्स यू कैन डू मंथली small amounts you can put in a deposit। तो सेम जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में किया, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। देन एनएससी, एनएससी का नाम तो सुना ही होगा, पहले बहुत ही फेमस था, अब धीरे धीरे कम होने लग गया है। सो एनएससी इज नेशनल सेविंग स्कीम, ये भी काफी अच्छी है, काफी बेनिफिशियल है। वी आर गोइंग टू डिस्कस। किसान विकास पत्र है, देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, मंथली इनकम स्कीम्स है, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सबसे ज्यादा फेमस जो है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड है।
अब इसमें से कुछ स्कीम्स ऐसी है जो कि हम पब्लिक बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी हम अवेल कर सकते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी। तो सिंस वी आर डिस्कसिंग पोस्ट ऑफिस, हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस मेनली क्या स्कीम्स दे रहा है हमको। ओके, सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टाइप, यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। पहली, फिक्स डिपॉजिट। ओके, नॉर्मल सेविंग तो हम कर ही सकते पोस्ट ऑफिस में, लेकिन अब नॉर्मल सेविंग के अलावा सपोज हमको फिक्स डिपॉजिट करना है, तो जैसा हमने बैंक में देखा कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है फिक्स डिपॉजिट, राइट? तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 1000 रुपीज। मीन्स तुम एक बार ही इन्वेस्ट करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि तुमको बार बार अगले साल भी देना है, उसके अगले साल भी देना है, एक बार दिया दैट इज ओके, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1000। सी वी कैन स्टार्ट विथ 1000 ऑल्सो। सेविंग हमारी 1000 से भी चालू हो सकती है। इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, या तो 1 साल की बनेगी, या 3 साल की बनेगी, या 5 साल की बनेगी एफडी। ठीक है, मीन्स ऐसे लॉट में बनेगी, ऑल्टरनेट ईयर्स में। 5 साल तक के है, फिर वापस कराना है तो उसी को तुम रिन्यू कराने में डाल सकते हो। तो टाइम पीरियड दिया है। आप खुद के अकाउंट में भी कर सकते हो, आपके साथ किसी जॉइंट होल्डर को भी ले सकते हो। तो सिंगल और जॉइंट जो फैसिलिटी है मोस्टली पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स में, सिर्फ पीपीएफ को छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल स्कीम्स हैज द फैसिलिटी कि सिंगली होल्ड कर सकते हो या जॉइंट होल्ड कर सकते हो। फिर अगला है कि इसमें तुम नॉमिनेशन यानी इफ एट ऑल हम नहीं रहे या हमारी लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद में हमारे बाद में कौन हैंडल करेगा या हु विल बी गेटिंग द मनी, तो हम नॉमिनेशन दे सकते हैं। इसको कहते हैं नॉमिनेशन। तो हमारे अकाउंट के साथ में नॉमिनेशन दे सकते हैं, सो दैट हमारे बाद में किसको पैसा जाना चाहिए या कौन वो एफडी को होल्ड करेगा। तो नॉमिनेशन भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ सी इंटरेस्ट रेट 6.9% से 7.6% फिलहाल का जो 2020 है और 2021 तक की वेराई हो रहा है 6.9% से 7.6% तक। इन द सेंस अगर आपने 1 साल का बनाया हो तो तुमको 6.9% मिलेगी, 5 साल का बनाओगे तो 7.6%, 3 साल का बनाओगे तो बीच में ऐसा कुछ तो होगा। एंड ये इंटरेस्ट क्या होता है, आपको मिलता नहीं है, यानी हर महीने नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा तुम आपको साल में एक बार, पेड एनुअली, एक बार साल में मिलेगा। लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी जैसे 3 महीने का इंटरेस्ट मिला 6.9%, वो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अगली बार जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इन दोनों, सपोज 1000 के अपने इन्वेस्टमेंट की, उस पे 6.9% यानी 69 रुपीज, 69 का क्वार्टर 1/4 करना पड़ेगा हमको। सपोज वो हो जाता है 20 रुपीज, 15 रुपीज कुछ होगा, तो 1015 पे आपको अगले क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। फिर वापस वो 3 महीने जमा हो जाएगा और फिर दोनों इंटरेस्ट मिला के वापस मिलेगा। मीन्स क्वार्टरली कंपाउंड होगा, मीन्स इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, बट क्वार्टरली 3 महीने में एक ही बार, बट पेड एनुअली एक ही बार आपको इंटरेस्ट मिलता है, साल में एक बार। फाइन। नाउ दिस हैज टैक्स बेनिफिट्स, मीन्स हम जो डिपॉजिट करते हैं उसमें हमको 80C का टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। इन द सेंस 1,50,000 तक की हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं हमारे इसमें से, प्रॉफिट में से। ओके, तो 1,50,000 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो एफडी में, सो यू कैन गेट द बेनिफिट, यू कैन डिडक्ट फ्रॉम योर इनकम 1,50,000। 80C यानी आप समझ लेना 1,50,000 हायर एंड है, सारी इन्वेस्टमेंट मिला के 1,50,000 तक बेनिफिट मिल सकता है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एफडी। एफडी यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 1, 3 या 5 साल तक कर सकते हो। इंटरेस्ट वेराई होगा, बट कितने साल पे करते हो उस पर डिपेंड करता है। ये 6.9%, 7.6% जो बोला है ना, ये फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट चेंज करते रहती है, डिपेंड कि कैसा सिनेरियो चल रहा है, बट बहुत चेंज नहीं होता है। 7.6 से ज्यादा 7.8 हो जाएगा या 7.5 हो जाएगा, ऐसे होता है, बहुत चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टाइप जो है पोस्ट ऑफिस में, वो है आरडी। आरडी भी हम लोगों ने बैंक में भी देखा था, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, फिर हम लोगों ने म्यूचुअल फंड वाला देख लिया, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी वैसा ही है। डिफरेंस इतना है, ये गारंटीड है, एकदम कम से हम चालू कर सकते हो, 100 रुपीज पर मंथ। जस्ट इमेजिन 100 रुपीज है ना, 1200 रुपीज पर ईयर। तो अभी एक साथ में जो पैसे नहीं निकाल सकते, दिस इज जस्ट मिनिमम अमाउंट आई एम टेलिंग, यू कैन पुट मैक्सिमम अमाउंट व्हाट एवर यू वांट। लेकिन 80C का बेनिफिट, जो टैक्सेशन का बेनिफिट है, वो आपको 1,50,000 तक के मिलेगा। ठीक है,
टाइम पीरियड ये 5 साल तक की रहती है आरडी, ठीक है। तो अपने वो दिखा था, एफडी दिखा था 1 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन आरडी को तुम 5 साल तक के इन्वेस्ट करते जाओ तो बेनिफिट मिलता है। लेट फीस, सपोज किसी साल हम लोगों ने भूल गए या किसी महीने हम लोगों ने सेव करना, डिपॉजिट करना भूल गए, या वी आर नॉट एबल टू डिपॉजिट, तो कहीं कहीं लेट फीस लग जाता है। रिक्वेस्ट करने पे वो कैंसिल भी हो जाती है। लेकिन सपोज हमने साल भर ऑलमोस्ट नहीं किया तो फिर 50 रुपए, 20 रुपए ऐसा कुछ तो नॉमिनल फीस है उनकी, वी हैव टू पे, बट दैट इज ओके। इंटरेस्ट रेट भी वेराई करेगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट की टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। 5.6% टू 7.2, ये लेटेस्ट है, 7.2% लेटेस्ट है, इसका मतलब है एफडी से कम मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो वी आर एबल टू कंपेयर कि एफडी में 7.6% मैक्सिमम गया था पिछले साल, इस बार 7.2% है आरडी में। प्री मैच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हो, सपोज आपको बीच में ही जरूरत पड़ी पैसों की, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, अप टू 50% यू कैन टेक इट। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं वो लोग इसमें, किसी में भी कोई भी स्कीम्स हो प्री मैच्योर हो तो वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर ही देते हैं। बैंक में भी सेम होता है और पोस्ट ऑफिस में भी, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट इट। बट कब कर सकते हो प्री मैच्योर? पॉसिबल ओनली आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक की तो आपको आरडी रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप प्री मैच्योर 50% सपोज हमने 50,000 तक अभी तक इन्वेस्ट कर लिया, तो 1 साल के बाद में आप 25,000 तक निकाल सकते हो आपके खुद के लिए। टैक्स बेनिफिट सेम है, 1,50,000 तक मैक्सिमम अवेलेबल है यहाँ पर भी। ओके, सो दिस इज अबाउट आरडी। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो 5 साल के टाइम में, एंड एटीसी का बेनिफिट अवेलेबल है, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो आप 50% तक के। दीज आर द फीचर्स ऑफ आरडी। नेक्स्ट इज मंथली सेविंग स्कीम। अब मंथली सेविंग स्कीम MIS भी बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मंथली सेविंग स्कीम इज, लगता क्या है कि मंथली वापस अपने को पैसे डालने पड़ेंगे, बट फीचर इसका थोड़ा सा अलग है। दिस इज ऑल्सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थिंग। वन टाइम यानी एक बार पैसे डालो, जैसे एफडी में हमने एक बार डाला था ना, वैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज, बट मैक्सिमम कैन बी 4.5 लाख। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। इससे ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालोगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वोंट बी एबल टू गेट द इंटरेस्ट, अदरवाइज इट्स फाइन, यू पुट योर मनी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी तक के पिछले साल तक यहाँ पे चल रहा था 7.6%, थोड़ा बहुत चेंज होता है। एंड मेन फीचर, बेस्ट फीचर मंथली सेविंग स्कीम का है, दिस इज पेड मंथली। ये उनके अकाउंट में जमा नहीं हो जाता है, इन द सेंस अपनी अकाउंट में जमा नहीं होगा, ये अपने को मिलेगा। यानी अभी किसी को सपोज हमारे पास में किसी ने हमें 1 लाख रुपए दे दिए, अब 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? तो अगर हमने इस स्कीम में डाल के रखा, मंथली सेविंग स्कीम में, तो वो 1 लाख रुपए पे 7.6% के रेट पे हर महीने हमको इंटरेस्ट हमारे बैंक में आएगा, मीन्स हमको मिलेगा। तो ये री इन्वेस्ट नहीं होता है ये वाला, यानी कंपाउंडिंग नहीं होगा, आपको ये पैसे वापस मिलेंगे, मीन्स इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, इसलिए इसका नाम रखा है मंथली सेविंग स्कीम। तो किसी का मंथली वाला प्लान होता है ना कि एक बार डिपॉजिट कर लो और मंथली अब मुझे पैसे आते रहने चाहिए, तो दिस इज बेटर स्कीम फॉर योर दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। फिर प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ऐसे तो अगर तुम्हारा मोस्टली 5 साल वगैरह की स्कीम होती है ये, लेकिन 1 साल के बाद में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। थोड़ा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कम होता है हल्का सा, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस, लेकिन आपको मिलेगा पैसा, जितना आपका है थोड़ा कम करके मिल जाएगा 1 साल के बाद में। क्यों 1 साल के बाद? 1 साल तक लॉक इन पीरियड है, उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकोगे। ठीक है, बट यहाँ पे नो टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल। इसके पहले की दोनों स्कीम्स में हमने देखा था टैक्स बेनिफिट्स थे, मंथली सेविंग स्कीम्स में टैक्स बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सपोज 4.5 लाख भी इन्वेस्ट कर दिया तो भी आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं है। जो 1.5 लाख का मिल रहा था एटीसी का बेनिफिट, वो यहाँ पे नहीं है। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री नहीं है। तो इंटरेस्ट अगर 10,000 से ऊपर जाएगा तो दे आर गोइंग टू डिडक्ट TDS ऑल्सो, तो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री नहीं है यहाँ पे। फाइन, बट इतना है बेनिफिट कि आपको मंथली इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो इसका डिफरेंट फीचर यही है, मंथली इंटरेस्ट मिलेगा एंड इंटरेस्ट रेट्स आर क्वाइट गुड। यानी बैंक इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करो तो ये बेटर है बैंक से, आप कंपैरिजन करके देखना। अभी नेक्स्ट स्कीम इज, अभी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने थोड़े साल पहले, सुकन्या समृद्धि योजना।
सुकन्या समृद्धि योजना नाम से ही हमको ध्यान में आ जाता है कि दीज आर फॉर, दिस स्कीम इज फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल चाइल्ड जो रहती है ना, बेटी बचाओ वाला टाइप्स के, उस पर्पस के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए एक बेनिफिशियल स्कीम, बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो हम गर्ल चाइल्ड के लिए, हमारी बेटियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं उनके नाम पर, लेकिन दैट गर्ल चाइल्ड शुड बी बिलो 10 years, यानी 10 साल की बच्ची हो गई उसके बाद में आप ये अकाउंट नहीं खोल सकते, ये योजना अप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो 10 साल के पहले की जो भी गर्ल है, जैसे 1 साल की, 2 साल की, 9 साल तक, 10 साल तक के भी आप वो बेटी के नाम पे अकाउंट खोल सकते हो। अभी खोलकर बेनिफिट क्यों बच्चों के नाम पे खोलना है? दे आर प्रोवाइडिंग एडिशनल बेनिफिट। हम आगे देखते हैं। इसमें मिनिमम आप 250 रुपए पर ईयर तक के इन्वेस्टमेंट, मिनिमम मीन्स 250 रुपए भी डालो तो भी चलेगा, मैक्सिमम तो फिर भी है 1.5 लाख तक एटीसी का जो बेनिफिट होता है वो। तो मिनिमम 250 रुपए पर ईयर, बट आपको 15 साल तक के वो अमाउंट डालना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। 15 साल तक आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। मीन्स सपोज आज आपने 250 रुपए डाले हैं तो अगले साल भी 250, उसके अगले साल भी 250। आज आपने 2000 रुपीज बेटी के नाम पे डाले हैं तो हर साल 2000, 15 साल तक के डालना पड़ेगा। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या है? आप जब भी आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, 21 years, तो आपको आप विड्रॉ कर सकते हो फिर वो अमाउंट। इंटरेस्ट रेट आर क्वाइट हाई। देखो इंटरेस्ट रेट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, 8.4% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है इस स्कीम में, इसलिए ये योजना भी बेनिफिशियल है। बट बच्चा 21 साल का होगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हो ये पैसे। अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन भी है। वी कैन विड्रॉ एट द एज ऑफ 18, यानी अगर वो बच्ची 18 साल की हो गई तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो, बट ओनली फॉर एजुकेशन। सपोज उनका कुछ एजुकेशन है, यानी रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर के खर्चे के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, बेटी का ही एजुकेशन या बेटी की मैरिज, ये दोनों अगर ड्यू है तो ही आप विड्रॉ करोगे। वो 18 साल की होगी उसके बाद, उसके पहले नहीं। तो इंटरेस्ट रेट, सेम इंटरेस्ट रेट पे आपको आपका पैसा मिल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। फाइन। यहाँ पे ये टैक्स बेनिफिट भी डबल ट्रिपल है। यहाँ पे जो भी हम सेविंग करते हैं 1.5 लाख तक हमारा डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा तुमको 15 साल के बाद, सब 21 साल के बाद, यानी बेटी 21 साल की होगी, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, प्लस इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई 8.4%। और इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम है 250 रुपीज पर ईयर इज, क्या बोल सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो बहुत ही पुअर क्लास होते हैं, जो गर्ल चाइल्ड के लिए एकदम परेशानी समझते हैं जो लोग, उन लोगों को ध्यान में रख के किया है, बट हम सब लोग अवेल कर सकते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली अवेल एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ इट। फाइन। सुकन्या समृद्धि योजना आया ध्यान में? 10 साल की बेटी, 10 साल से छोटी बेटी, 250 रुपए मिनिमम ईयरली, 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, पर बच्चा 21 साल का होगा उसके बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। और कभी कुछ एक्सेप्शन है, वो है कि वो 18 साल की होगी तो शादी है सपोज उसकी, या फिर एजुकेशन है, ये 2 रीजन से आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड टैक्स बेनिफिट्स दोनों वे में मिलेंगे, एटीसी के भी मिलेंगे एंड इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री। फाइन। नेक्स्ट योजना देखते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स। नेशनल सेविंग स्कीम 10-15 साल पहले तो इतना फेमस था, सारे लोग उसी में इन्वेस्ट करते थे। एक सर्टिफिकेट आता था नेशनल सेविंग स्कीम्स का, एंड आई हैव दिस मच एनएससी, फिर उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, तो सारे लोग काफी अच्छे से अवेल करते थे। अब हम हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया है या फिर डाइवर्ट हो गए हम लोग, इसलिए कम, बट बेनिफिट्स अभी भी काफी अच्छे हैं। पता चलेंगे तो आप कंपेयर करने में बड़ा मजा आएगा ऐसे। एक तो ये वन टाइम डिपॉजिट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट रहता है ऐसे वन टाइम है, इसको तुमको बार बार डिपॉजिट नहीं करना है, सुकन्या के समान या फिर आरडी के समान। दिस इज वन टाइम डिपॉजिट। मिनिमम डिपॉजिट इज 1000, यहाँ पे अभी बहुत कम नहीं रखा है। तो एनएससी एक मिलेगी तो मिनिमम 1000 रुपए, 5000 10,000 ऐसे नॉर्मली कुछ तो रहता है उसका अमाउंट, लेकिन 1000 रुपए का मिनिमम अमाउंट है। ये एनएससी आपको 5 साल तक के तो रखनी ही पड़ेगी, ओके, उसके पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, तो 5 साल तक रखनी पड़ेगी। इसमें भी इंटरेस्ट रेट क्वाइट हाई है कंपेयर टू बैंक रेट, 7.9% इज क्वाइट हाई। ये भी बैंक चेंज करते रहती, गवर्नमेंट चेंज करेगी, थोड़ा बहुत तो चेंज करेगी, इतना नहीं चेंज होगा, लेकिन 7.9% से 8.1% भी देखा था मैंने बीच में, ऐसे कुछ तो चेंज होते रहता है। ऐसा एनएससी का कम भी होता है।
एंड कंपाउंडेड एनुअली। अब ये इसका ड्रॉबैक हम समझ सकते हैं एनएससी का, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स साल में एक ही बार आपका जो इंटरेस्ट है, रेट इंटरेस्ट है, वो कंपाउंड होगा। सपोज 1000 रुपीज है, उसमें आपको 7.9% मिल रहा है, मीन्स 79 रुपीज मिल रहा है, तो वो साल में एक ही बार होगा, मीन्स अगले साल आपको 1079 पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर क्वार्टरली रहता तो थोड़ा बढ़ जाता था। तो इसका एक ड्रॉबैक समझ सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली, बट तो भी इंटरेस्ट रेट हाई है एंड कंपाउंडेड एनुअली, वो थोड़ा सा बैलेंस हो रही है चीजें। अब यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है, 80C का टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। ओके, तो आप 1.5 लाख तक के टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर भी ले सकते हो। सो दिस इज अबाउट नेशनल सेविंग स्कीम। नेक्स्ट इज किसान विकास पत्र। ये भी सुन के रखा था हमने पहले, काफी कुछ बीच में बहुत एनएससी और किसान विकास पत्र बहुत फेमस हो गए थे बीच में कि किसान विकास पत्र ले लो एंड अपना अमाउंट डबल हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा। बीच में गवर्नमेंट ने रेट्स भी बहुत बढ़ा दिए थे, तो ऐसा हो गया था कि किसान विकास पत्र में पैसे डालो और 5 साल में तुम्हारे डबल हो जाएंगे। तो गांव वाले लोगों को वगैरह तो काफी टेम्प्ट करता था, सीधा वो डबल वाला अमाउंट दिखता था तो ऐसा लगता था हाँ हाँ ये ले लो, और सबसे सेफ है गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से, तो कोई रिस्क ही नहीं है कि नहीं मिलेगा या गवर्नमेंट भाग जाएगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सो अब इसके फीचर्स देख लेंगे। ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे भी 1000 है, जैसे एनएससी में था ना वैसे। अब इसका मेन फीचर है डबल्स द इन्वेस्टमेंट, इट इज द मेन फीचर ऑफ किसान विकास पत्र की, डबल द इन्वेस्टमेंट। लेकिन ड्रॉबैक या फिर जो हम बोलते हैं ना हिडन पार्ट क्या है कि हमें पता नहीं है कि डबल कब तक होगा। जिस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था तब तो 5 साल में हो रहा था, 6 साल में डबल हो रहे थे। अब इंटरेस्ट थोड़े से कम हो गए, सेटल्ड हो गए, तो फिर अब इंटरेस्ट रेट सपोज इंटरेस्ट एक सेकेंड 6.9% वगैरह कुछ इंटरेस्ट, 7.6% अगर इंटरेस्ट रेट रहता है तो आपको 9.5 ईयर्स यानी 9 ईयर्स एंड 5 मंथ लग जाएंगे पैसे डबल होने के लिए। ठीक है, किसान विकास पत्र में से 10 साल समझ लो ना, 10 साल लग जाएंगे 7.6% के रेट में। अगर ये रेट बढ़ गया तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, और रेट कम हो गया तो और ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट तो हर साल डिसाइड करती है तो हमें कुछ पता नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली समझ लो इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, 1% से ज्यादा थोड़ी कम ज्यादा होगा, तो 9 और 10 साल तो लगेंगे। अब ये बीच में आप इनकैश नहीं कर सकते, यानी बीच में उसमें से पैसे नहीं ले सकते हो, तो 2.5 साल तक तो तुम्हारा लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ना आप विड्रॉ कर सकते हो। बट 2.5 साल तक के भी, उसके पहले करना हो तो इन केस ऑफ डेथ यू कैन मीन्स तुम्हारे नॉमिनीज जो होते हैं वो इसको इनकैश करवा सकते हैं अगर आपकी डेथ वगैरह होती है तो। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, इन द सेंस 80C का टैक्स बेनिफिट जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 80C का भी नहीं है और इंटरेस्ट रेट फ्री ऑफ टैक्स भी नहीं है, जो TDS हम बोलते हैं ना, मीन्स आगे जाके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, वो भी बेनिफिट नहीं है। तो किसान विकास पत्र में कुछ कुछ लूप होल्स हैं। इट्स बेनिफिट जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहेगा उसके लिए बहुत ही यूजफुल है ये, क्योंकि बहुत कम टाइम में पैसा तुम्हारा डबल हो जाएगा, लेकिन फिर वापस टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो देर आर सम हिडन पार्ट, अच्छे भी पार्ट है इसमें कि इंटरेस्ट रेट अच्छा है 7.6% to 8% वगैरह, बट इंटरेस्ट यहाँ पे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। फाइन, ये हो गया किसान विकास पत्र। अब गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्कीम्स निकाली है। सीनियर सिटीजन्स यानी जो रिटायर हो जाते हैं या बिजनेस हमारा बंद हो गया या कहीं पे हमको लमसम अमाउंट मिल गया, सीनियर सिटीजन्स को प्रोविडेंट फंड वगैरह या कहीं से मिलता है ना, तो वो स्कीम्स है कहीं सेफ जगह, मोस्टली सीनियर्स को सेफेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरा अमाउंट हमारा शेयर मार्केट में नहीं डाल सकते, शेयर मार्केट अप डाउन होते रहता है, म्यूचुअल फंड्स अप डाउन होंगे थोड़े बहुत या फिर और भी कुछ, तो एकदम सेफेस्ट जगह पे जहाँ पे तुमको पता है तुमको पैसा मिलने ही वाला है वहां पे, तो ऐसी जगह क्या होती है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि हर महीने डालना है, नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स और 3 साल तक तुम और एक्सटेंड कर सकते हो, मीन्स मिनिमम 5 साल तक रखना है, लॉक इन पीरियड है, और 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हो। अब इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1000, मैक्सिमम इज टिल 15 लाख। अब 15 लाख इसका मतलब ये नहीं है कि 15 लाख पे इतना कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा यानी डिडक्शन मिलेगा, नहीं, 15 लाख इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15 लाख पे।
टैक्स बेनिफिट तो आपको 1.5 लाख तक के मिलता है, वही है एटीसी का लिमिट ही है 1.5 लाख तक की, तो वो डिडक्शन है 1.5 लाख। ओके, बट आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। फाइन। अब ये अकाउंट आप जॉइंटली भी होल्ड कर सकते हो, सारे कोई अकाउंट जो पहले थे इसके पहले वो जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। एंड लेकिन ये जॉइंट अकाउंट किसके नाम पे, कोई बेटे के नाम पे या फिर बेटी के नाम पे वगैरह नहीं कर सकते हो, सिर्फ स्पाउस के नाम पे कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट। मीन्स जैसे अगर हम हैं तो हमारे हस्बैंड के नाम पे, हस्बैंड है तो हस्बैंड हमारे नाम पे, उतना ही जॉइंट अकाउंट यहाँ पे पॉसिबल है। You cannot put it in your joint account with your husband, sorry, brother or sister, or daughter or son. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए 8.6% एंड इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी ज्यादा हो रहा है क्योंकि तुमको हर क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलने वाला है और वो भी तुम क्वार्टर 8.6%, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और क्वार्टरली भी कर रहे हैं, तो इट इज क्वाइट बेनिफिशियल। मीन्स कंपेयर अगर कर लो तो ये स्कीम्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे तुमको टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, इसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है। तो काफी अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। 5 साल तक तुम डालो, 5 साल के बाद में 3 साल और एक्सटेंड करवा लो, क्योंकि सेफ है पैसा यहाँ पे कहीं तुमको कहीं कोई चांसेस नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इट्स अ नाइस स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हमने सबने सुन के रखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए इट इज द बेस्ट ऑप्शन, जिनको लॉन्ग टर्म और स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना है प्लस गेटिंग ऑल द टैक्स बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में था वगैरह हर जगह पे मिल रहा है, वैसे टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। अब गुड ऑप्शन तो है ही, साथ में क्या होता है लमसम भी पेमेंट कर सकते हो आप और इंस्टॉलमेंट में, गवर्नमेंट ने हर फैसिलिटी दी है। मीन्स साल में एक बार भी दो तो भी चलेगा, साल में 12 इंस्टॉलमेंट दो तो भी चलेगा, और आजकल तो और अपडेट कर दिया है 12 से भी बढ़ा दिए इंस्टॉलमेंट। मीन्स आपको सपोज 15-15 दिन में भी इंस्टॉलमेंट पे करना है तो गवर्नमेंट विल अलाउ यू। तो आपको जितना पॉसिबल है, जितना आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जैसा इनकम पैटर्न है, उसके बेसिस पे आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के। अब इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर 15 इयर्स, लॉन्ग टर्म है तो ऐसा तो नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और कल आप विड्रॉ कर सकते हो, नहीं, मिनिमम 15 साल तो आपको रखना पड़ेगा, और वो आप एक्सटेंड कर सकते हो अगले 5 साल के लिए, फिर वापस से अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। यानी ये कि 5-5 साल का ब्लॉक है। सपोज 15 साल में मैच्योर हुआ एंड यू वांट कि ये पैसा मैं निकाल लूंगा तो खर्च हो जाएगा, सो और 5 साल के ब्लॉक में आपने डाल दिया, 5 इयर्स एंड हो गए, अभी भी आपको पैसों की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है, या फिर आधे की जरूरत है आधे की नहीं है, तो आधा निकाल लिया, आधा अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, तो अगेन इट विल बी पॉसिबल इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी डालना वगैरह क्या है, हम तो व्हाट बैंक वगैरह में भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, इसलिए सेफर साइड में जाने के लिए यहाँ पे सेफ किया हुआ ज्यादा बेटर रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए पर ईयर से चालू होता है और 1.5 लाख तक के कर सकते हो आप। एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा करोगे तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ओके, तो 1.5 लाख तक के आप साल भर में कर सकते हो, 15 साल तक तो आपको करना ही चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट अगेन यहाँ पे 7.6% है, दैट इज क्वाइट गुड, बट इट इज चेंजेबल, गवर्नमेंट चेंज करते रहती है, थोड़ा बहुत होगा वो चेंज होगा। और पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, आपको ना इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेगा ना ईयरली मिलेगा ना 2 साल में एक बार वगैरह, वो सारा इंटरेस्ट आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ में मिलेगा, बट इट हैज सम बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा जमा कर दिया पीपीएफ में, अब आपको 2-3 साल बाद में ध्यान आया कि पैसों की जरूरत है, हम क्या करें, और विड्रॉ तो करने मिलेगा नहीं 15 साल के पहले, तो देयर आर सम फैसिलिटीज। 3 साल से 6 साल के बीच में आप लोन ले सकते हो आपके पीपीएफ के अगेंस्ट में, मीन्स बैंक से या पब्लिक पोस्ट ऑफिस से ही लोन ले सकते हो। तो सपोज आपका 3 लाख रुपए जमा हो गया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पीपीएफ में, सो 3 साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका, लेकिन 3 साल से 6 साल के बीच में आप 1.5 लाख तक का 1.5 लाख तक लोन ले सकते हो। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, जो आपको पीपीएफ में मिल रहा है उससे ज्यादा, वो कहीं पे भी होता है, सारे लोग इंटरेस्ट रेट लोन पे ज्यादा ही लेते हैं,
तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ तो मनी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो इट इज अप टू 50%। ठीक है, अब ये तो हो गया 3 साल से 6 साल। बाद में पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे हम? तो बाद में पैसों की जरूरत पड़ी तो यू कैन प्री मैच्योर विड्रॉ। मीन्स आप 6 साल से आगे भी 50% तक का विड्रॉवल कर सकते हो। अच्छा, अब विड्रॉ क्यों करें? लोन क्यों नहीं ले? विड्रॉ, लोन ही ले लेना चाहिए ना, विड्रॉ करना छोड़ दो और लोन ले लो। बट ऐसा है कि लोन का इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा है, हमने देखा था 2% ज्यादा जा रहा है। और प्री मैच्योर करा लो तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा तो नहीं देना पड़ेगा। इसलिए प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 5 years और 6 years। ये थोड़े टर्म्स चेंज होते रहते हैं, कहीं पे 5 साल बोलते हैं, कहीं 6 साल बोलते हैं। तो आप विड्रॉ कर सकते हो 50% तक का योर कोई भी अकाउंट अमाउंट। अब इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है, अब तक और कहीं नहीं मिला हमको, और जो बेस्ट है, पीपीएफ मनी इज योर ओन मनी। तुम्हारा खुद का पैसा है, कोई भी कोर्ट, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता उनके अगेंस्ट में। मीन्स सपोज अब बैंकरप्ट भी हो गए, आपको बहुत सारा पैसा किसी को देना भी है, बट पीपीएफ का पैसा एक ऐसा रहेगा जो सिर्फ आपका रहेगा, कोई नहीं ले सकता, कोई कोर्ट कहीं पे भी अटैच नहीं कर सकता। तो सपोज सारा पैसा, सारा घर, सारी प्रॉपर्टी आपकी सबने ले भी ली, तो पीपीएफ का पैसा जो आपको आफ्टर 15 years मिलने वाला है, इट विल बी योर ओन, इट विल नॉट बी टेकन बाय एनीवन, सो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। और पीपीएफ इंडिविजुअल के अकाउंट में खुलता है, ये जॉइंट अकाउंट में नहीं खोल सकते हो आप। तो एक सिंगल अकाउंट में, ये आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर एक्चुअली, हाँ सिंगल अकाउंट में खोल सकते हो। तो एक जन बेनिफिट ले सकता है, आपके स्पाउस को लेना है तो उनको खुद का अकाउंट खोलना पड़ेगा पीपीएफ का। ठीक है, so this is about all the schemes in the post office. The main thing जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो ऐसे हैं कि सॉरी, अभी नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है पोस्ट ऑफिस में। सो यू आर एबल, वो ऐप डाउनलोड कर लो, एक कुछ तो ऐप का नाम है PMM, एक सेकेंड, IPPB ऐप, इंडियन पोस्ट पोर्टल बैंक समथिंग ऐसा उसका फुल फॉर्म है, IPPB ऐप। वो डाउनलोड कर लो। तो उस ऐप से आप घर बैठे आपके अकाउंट के मीन्स जो हमको मंथली अगर भरना हो तो घर बैठे ट्रांसफर भी कर सकते हो, और उसके बाद में आप विड्रॉ अगर करना हो तो उसके ATM फैसिलिटी यूज कर सकते हो। फिर कहीं पे दुनिया भर की स्कीम्स जब भी गवर्नमेंट निकालते रहती है, या इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारा वो आपको ऐप में मिल जाएगा। जैसे हम घर बैठे पेटीएम ऐप से सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, राइट, गूगल पे ऐप से सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, वो आपको पोस्ट ऑफिस में नॉर्मली लोग इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पे बहुत पुराने जमाने के पेपर्स पड़े रहते हैं, लोग बराबर से जल्दी हेल्पफुल नहीं होते हैं ना, ऐसा लगता है हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इट इज नॉट हेल्पफुल, दिस दैट। जो ड्रॉबैक है जिसके कारण लोग पोस्ट ऑफिस से पीछे हटे, वो यही है कि बहुत पब्लिक फ्रेंडली नहीं है ये, हर चीज के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन वो ड्रॉबैक को अब कवर करने का ट्राई कर रही है गवर्नमेंट, तो एप्स भी खुल गए हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी पॉसिबल हो गई। सो इट विल बी एज गुड एज योर बैंक ओनली, चेकबुक, ATM फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एंड आपको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है कंपेयर इट विथ FD रेट्स नाउ, और यू विल बी एबल टू फाइंड कि काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स हैं, गारंटेड रिटर्न्स हैं। सो और कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जो मैंने बताई, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है एंड सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, ये आप नेशनलाइज बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, पब्लिक बैंक्स होते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये फैसिलिटीज इन बेनिफिट्स के साथ में मिल रही है, सो वी कैन अवेल दीज बेनिफिट्स ऑल्सो। फाइन, आई थिंक आई एम एबल टू कवर द मेन बेनिफिट्स। अब देखते हैं और भी कुछ हो सकते हैं, नई नई स्कीम्स आते रहती हैं, नए नए बेनिफिट्स, या कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट के हैं इसलिए, बट ओवरऑल आई ट्राई टू कवर दिस थिंग्स। हो सकता है आपको यानी कुछ तो बेसिक आइडिया मिला होगा। लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस।
डिफरेंट पीपीएफ इन बैंक एंड पीपीएफ इन पोस्ट ऑफिस? नहीं, सेम है। पीपीएफ एक पर्सन एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, आइदर बैंक में खोलेगा या पोस्ट ऑफिस में खोलेगा। एक पर्सन एक से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं, ना टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पीपीएफ एक ही खोल सकते हो आप। एफडी बिटवीन और टाइम ब्रेक कर सकते हैं क्या जरूरत पड़ने पर? हाँ, कर सकते हैं। कुछ लॉक इन पीरियड है ना, 1 साल 2 साल जो लिखा है, उसके बाद में आप ब्रेक कर सकते हो। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा आपको, वो क्योंकि एज अ पेनाल्टी वो लोग रख लेते हैं अपने पास में। सपोज जैसे 7.6% था, तो वो लोग 7.3% ही इंटरेस्ट रेट देंगे या 7.2% इंटरेस्ट रेट देंगे। बट वो यू कैन ब्रेक इट बिकॉज इट्स योर मनी, आप ब्रेक कर सकते हो। आरडी में नॉमिनी कोई नहीं रहेगा क्या? आरडी में नॉमिनी रह सकते हैं, यू कैन पुट नॉमिनी इन एनी ऑफ दीज अकाउंट्स। तो आरडी में भी नॉमिनी रह सकते हैं। आरडी में इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे या सेम 5 इयर्स? नहीं, इंटरेस्ट रेट सॉरी चेंज होंगे हर 5 साल, यानी हर 1 साल में जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी वैसा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो वो बैंक के समान नहीं रहेगा कि एक बार जो अनाउंस कर दिया वैसे ही रहेगा, इट विल बी चेंजिंग। बहुत नहीं होता है लेकिन चेंज होता है। मैक्सिमम अमाउंट इन एनएससी 1.5 लाख। वो मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि उसमें उतना ही टैक्स बेनिफिट्स आप ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। बाकी फिर आप दूसरी स्कीम्स में डाल सकते हो आपका। तो मैक्सिमम एनएससी में 1.5 लाख। My mobile number will be given in this group. Pooja ma'am, can you provide it? Thank you. Anything else? After death in premature, who will get the money? Normally हम अगर जॉइंट होल्डर है तो दूसरे जॉइंट होल्डर के नाम पे चला जाता है। अगर हमने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है तो मोस्टली ऐसा होता है कि नॉमिनी हम अपॉइंट कर देते हैं। बैंक भी आजकल पूछ ही लेती है, पोस्ट ऑफिस भी खुद ही पूछ लेते हैं नॉमिनेशन किसका है वगैरह। तो नॉमिनी अगर हमने लिखा है तो नॉमिनी के ही नाम पे जाएगा। नहीं तो अगर ऑटोमेटिकली इफ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी नॉमिनी, ऑटोमेटिकली जॉइंट होल्डर के नाम पे चला जाएगा। ओके। सीनियर सिटीजन स्कीम में नॉमिनी स्पाउस के अलावा कौन बन सकते हैं? सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने नॉमिनी नहीं बताया, मैंने बताया जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर सिर्फ स्पाउस रह सकते हैं। नॉमिनी कैन बी योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हो। क्योंकि नॉमिनी क्या है, इन केस ऑफ डेथ आपको काम में आने वाले, मीन्स उनका जो पिक्चर है वो सामने तब आएगा जब आपका डेथ हो गया या आपके स्पाउस का डेथ हो गया तब। अदरवाइज तो आप या आपके स्पाउस या आपका जॉइंट होल्डर है, उन दोनों के नाम पे अकाउंट चलते रहेगा। नॉमिनी ओनली इन केस ऑफ डेथ। तो फिर आप नॉमिनेशन दे सकते हो, लेकिन जॉइंट होल्डर तो सिर्फ स्पाउस का ही रहेगा सीनियर सिटीजन। If we extend PPF after 15 years for 5 years, do we have to deposit the amount for that extended years? या जो अमाउंट है आपका ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट में जमा है, आपको कुछ निकालना हो खुद के लिए तो आप निकाल सकते हो। बाकी का अकाउंट आप पहले ही बता सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो बैंक को कि आई वांट टू रीडिपॉजिट इट इन 5 years ब्लॉक। सो आप रीडिपॉजिट कर दोगे तो आपको वापस वही रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। So thank you so much for being so cooperative, listening and taking interest in all these things. Thanks a lot. चलिए then. Okay. Bye. थैंक यू विनया जी, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिसे हम सब भूल चुके थे। पोस्ट ऑफिस सेविंग हमने बचपन में बहुत गए हैं, हमारे बच्चों ने तो सिर्फ स्कूल में ही, स्कूल के थ्रू ही देखा है एक विजिट। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी। और विनया जी का, आप सभी ने ये सेशन इतने ध्यान से सुना, अपने लाभ के लिए अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।